कभी कभी अल्लाह किसी एक बंदे के जरिए पूरी कौम को बचाता है। नूराबाद में वो बंदा एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम था रिहान। बारिश तो रोज होती थी, लेकिन उस रात आसमान भी रो रहा था। क्यों? क्योंकि एक लड़का जिसका इम्तिहान होने वाला था, उस रात जब सब लोग मौत से लड़ रहे थे, एक लड़का अकेला ही तूफान में उतर गया। आज मैं आपको उसी लड़के की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक वक्त की बात है, शहर से बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। बस्ती का नाम था नूराबाद। नाम तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ एक जिंदगी आसान नहीं थी। लोग मेहनत मशक्कत से गुजारा करते थे। रोज की रोजी बस उतनी ही होती जितनी शाम तक खत्म हो जाए। लेकिन एक बात जो इस बस्ती को बाकी बस्तियों से अलग बनाती थी, वो ये थी कि यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इन्हीं लोगों में एक लड़का था जिसका नाम था रिहान। रिहान की उम्र मुश्किल से 20 साल की होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानी सफाकत थी। उसके अंदाज में एक ऐसी सुकून भरी मासूमियत थी जो देखकर लगता था कि यह लड़का जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें देखे, पर फिर भी अंदर से टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। रिहान सिर्फ 7 साल का था जब उसके वालिद ने इस दुनिया से रुखसती की। उसके वालिद यासीन एक मजदूर थे। रात देर तक काम करते, कभी कभी थके हुए घर आते और रिहान को सीने से लगाकर कहते, बेटा, जिंदगी में ईमानदारी से जीना और किसी का दिल मत दुखाना। बस उनकी यही सबसे बड़ी वसीयत थी। लेकिन एक दिन सड़क हादसे ने रिहान की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा छीन लिया। घर मातम से भर गया और उसकी अम्मी आयशा पर जिम्मेदारी का बोझ टूट पड़ा। आयशा ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। दिन भर उंगलियों में सुई चुभती, आंखों में दर्द भर जाता, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। वो कहती, रिहान, पैसे कम हो या ज्यादा, रिस्क का देने वाला अल्लाह है, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। ये अल्फाज रिहान के दिल में सीधे उतरते गए। बचपन में ही उसके अंदर एक ऐसी रूह पैदा हो चुकी थी जो अल्लाह पर तफसीली भरोसा करती थी। रिहान का बचपन मस्जिद की दहलीज पर गुजरा। अजान की पहली आवाज होती तो वो दौड़कर मस्जिद पहुंच जाता। इमाम साहब, जो एक बहुत समझदार और नूरानी चेहरे के बुजुर्ग थे, उसे बहुत प्यार करते थे। वो कहते, रिहान, मस्जिद से जुड़ा हुआ दिल हमेशा भलाई की तरफ होता है। तुम अल्लाह के घर का बेटा हो। रिहान को यह सुनकर लगता कि शायद उसके वालिद का प्यार यही बुजुर्ग उसे पूरा कर देते हैं। इमाम साहब अक्सर उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देते, या अल्लाह, इस बच्चे को लोगों के लिए रहमत बना दे। औरों को तो लगता कि ये सिर्फ एक दुआ है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये एक बसारत थी। बस्ती की जिंदगी गुर्बत के साथ, लेकिन मोहब्बत बेशुमार। नूराबाद के लोग आमतौर पर गरीब थे। किसी के पास बांदा बांदी का काम, किसी के पास खेती किसानी, किसी के पास छोटा धंधा, लेकिन सब एक दूसरे की मदद में पहले होते। शादी हो, जनाजा हो, किसी का घर टूट जाए, सब मिलकर काम करते। रिहान भी अपनी अम्मी की हर काम में मदद करता था। सुबह मस्जिद, दोपहर स्कूल, शाम सिलाई के कपड़े पहुंचाना, रात को कुरान की तिलावत। रिहान की जिंदगी में बेशुमार मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट कम नहीं होती। रिहान को देखकर लगता है सख्त से सख्त जिंदगी भी मुस्कुराहट से जीती जा सकती है। एक दिन सुबह सुबह आसमान पे गहरी काली बादलों का झुंड छा गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे खामोशी से कोई बड़ी चीज होने वाली हो। रिहान मस्जिद की तरफ जा रहा था। इमाम साहब उसे देखकर बोले, बेटा, आज आसमान का रंग कुछ और ही बता रहा है, शायद इम्तिहान का दिन करीब है। रिहान ने मासूमियत से कहा, इम्तिहान तो हर रोज आता है इमाम साहब, बस अल्लाह को याद रखना होता है। इमाम साहब हल्की सी मुस्कुराहट से बोले, बिल्कुल ठीक, बस यही यकीन
तुम्हें आज का हीरो बनाएगा। रेहान को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन 2 घंटे बाद समझ आ गई। तूफान की आमद, बस्ती की धड़कन तेज हो गई। शाम तक मौसम और बिगड़ गया। पहले हल्की फुहार पड़ी, फिर वो बदलकर तेज बारिश में तब्दील हो गई। आंधी चली, हवाओं ने पेड़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया। रात के अंधेरे में लोगों ने पहली बार देखा कि नदी का पानी किनारे से ऊपर उठकर बस्ती की तरफ बढ़ने लगा है। बच्चे डरकर चीखने लगे, औरतें दरवाजे बंद करने लगी। मर्दों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रेहान घर के बाहर खड़ा होकर नदी की तरफ देखता रहा। उसकी अम्मी पूछती, रेहान अंदर आ जाओ, ये बारिश आम नहीं लग रही है। रेहान चुप था, जैसे उसका दिल कुछ और कह रहा था। बस थोड़ी ही देर में वो अंदेशा हकीकत में बदल गया। पानी ने पहले खेतों को निगल ली, फिर मकानों की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ चीख पुकार, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई हमें निकाल लो। लोगों की आंखों में डर, घबराहट, बेचैनी, सब कुछ साथ साथ था। रेहान ने दौड़ लगाई और अपनी छोटी सी किश्ती, जो आमतौर पर वो नदी के किनारे बच्चों को घुमाने के लिए यूज करता था, उठाई। अम्मी चीख उठी, रेहान रुक जाओ, ये पानी बहुत तेज है, तुम मर जाओगे। रेहान ने अम्मी का हाथ पकड़ा, प्यार से चूमा और कहा, अम्मी, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं और ना करें तो कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अल्लाह मेरे साथ है अम्मी, आप दुआ करें। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। ये माँ से ज्यादा अल्लाह पर यकीन था। रेहान किश्ती लेकर पानी में उतर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि किश्ती कभी कभी हिलकर उलटने लगती, लेकिन रेहान का जज्बा किसी तूफानी लहर से कम नहीं था। सबसे पहले उसने एक बुजुर्ग कपल को देखा। पानी उनके घुटनों तक आ चुका था और दोनों साथ साथ चिपक कर खड़े थे, जैसे मौत का इंतजार कर रहे हों। रेहान चीखा, बाबा, अम्मा, इधर आ जाएं, मैं यहाँ हूँ। वो उन्हें किश्ती में बिठाकर सुरक्षित जगह ले गया। उन्होंने रोते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा, तुम फरिश्ता हो। रेहान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, फरिश्ता सिर्फ अल्लाह का होता है, मैं तो बस उसका बंदा हूँ। फिर उसने एक औरत को देखा, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। बच्चा चिल्ला रहा था। औरत की आवाज तूफानी हवाओं में दब रही थी। रेहान पानी में और आगे बढ़ा। किश्ती हिल रही थी, लेकिन वो रुका नहीं था। बाजी, यहाँ आपको कुछ नहीं होगा, वो उन्हें भी बचा कर ले आया। औरत की आंखों में शुक्र था, डर भी था और बेचैनी भी। बेटा, तुम ना होते तो हम मर जाते। रेहान का चेहरा भीग रहा था, बारिश से या आंसू से पता नहीं। पूरे दिन की जद्दोजहद। दिन भर रेहान ने लगभग पूरी बस्ती को अकेले रेस्क्यू किया, किसी के साथ, किसी के हाथ पकड़कर, किसी को कंधे पर उठाकर, किसी को किश्ती में बिठाकर। उसके हाथ छिल गए, पांव जख्मी हो गए, कपड़े कीचड़ में भर गए, हवा से चेहरा कट गया, लेकिन उसका जज्बा नहीं टूटा, ना ही ईमान कम हुआ। लोग एक आवाज में कह रहे थे, रेहान आ गया, रेहान बचाने आ गया, अल्लाह इस पर रहमत बरसाए। जब शाम हुई और बारिश रुक गई, बस्ती के लोग एक आबाद जगह जमा हो गए। सब लोग थके हुए, घबराए हुए, लेकिन जिंदा थे। इमाम साहब ने रेहान को देखा और आंखों में आंसू भर गए और वो उसे गले से लगा गए। बेटा, आज तुमने सिर्फ लोगों की, और उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ लोगों की जान नहीं बचाई, तुमने ईमान का असल हक अदा किया है। तुमने वो सब किया है जो एक मोमिन को करना चाहिए। रेहान चुप था, बस उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। उस रात जब सब लोग मस्जिद के बाहर सो रहे थे, रेहान मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा आसमान को देख रहा था। पानी अब भी टपक रहा था, हवा में ठंडी नमी थी, आसमान पर चांद चमक रहा था, जैसे अल्लाह रेहान के जज्बे को नूर से नवाज रहा हो। रेहान ने हल्का सा कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा लोगों की उम्मीद बनाए रखना। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तू है और तेरे बंदे।
उस दिन के बाद पूरी बस्ती में सिर्फ एक ही बात मशहूर थी, तकलीफ आए या मुश्किल रिहान जरूर पहुंच जाता है। बच्चे उसे हीरो कहते, बुजुर्ग उसे दुआओं में याद रखते और इमाम साहब उसके लिए अक्सर खुतबे में मिसाल देते। रिहान अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा था, वो नूराबाद की एक उम्मीद बन गया था। वो अल्लाह की रहमत लेकर आया था और इंसानियत की जिंदा मिसाल बन गया था। कहानी की मिसाल सिंपल और गहरा दोनों है। इंसान की असलियत उसके पास कितना पैसा है ये नहीं, बल्कि वो अल्लाह के लिए लोगों की कितनी मदद करता है ये होता है। रिहान ने सबको सिखा दिया, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। ईमान का मतलब है मुश्किल में भी अल्लाह पर भरोसा रखना। और इंसानियत का मतलब है किसी की मुसीबत में हाथ पकड़ लेना। नूराबाद की बस्ती में आज भी एक कहावत है, जहाँ रिहान की कहानी सुनाई जाती है, वहाँ लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा होती है।